डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लड़ाकों को खत्म करने के लिए अपना सबसे खतरनाक बम वर्षक अब मैदान में उतार दिया है। 15 मार्च को तैनाती के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बॉम्बर से यमन पर पहली बार सबसे बड़ा हमला किया और धमाका देखने के बाद खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ईरान को भी आखिरी इसके साथ वार्निंग दे दी। ट्रंप ने ईरान से कहा कि जल्द से जल्द एटमी डील फाइनल करो, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है। पुतिन की चेतावनी से भड़के ट्रंप का बम वर्षक हमला शुरू। ट्रंप ने खामेनेई के रॉकेटबाजों को B-2 से उड़ा डाला। पुतिन से बोले, ईरान युद्ध से दूर रहोगे तो बचोगे। 12 घंटे में एटमी अड्डे पर B-2 का हमला फाइनल। बहुत सुना होगा B-2 बम वर्षक, अब धमाका देगी। बहुत सुना होगा ट्रंप का गुस्सा, अब उसका खामियाजा देखिए। बहुत सुना होगा सुपर पावर से टकराने की धमकी, अब उसका अंजाम देखिए। अमेरिका है ये, जब मारता है तो रुकता नहीं, मारता ही जाता है तब तक जब तक दुश्मन बर्बाद न हो जाए। ट्रंप ने B-2 बम वर्षकों को भेजकर ईरान के समर्थक हूती लड़ाकों को बारूदी डोज देनी शुरू कर दी है। अमेरिका ने हूती लड़ाकों पर बॉम्बर अटैक की फिल्म रिलीज कर पुतिन की धमकी को हवा में उड़ा दिया है। पुतिन की धमकी दिए हुए कुछ घंटे ही बीते होंगे। इस बीच ट्रंप ने अपने सबसे विस्फोटक जंगी लड़ाके से धूम धड़ाका मचा दिया है। यमन में अमेरिका ने बेहिसाब बमबारी की है। सुपर पावर ने हमले में B-2 बॉम्बर को फ्रंट लाइन पर रखा। एटम बम धमाके करने वाला ये आसमानी फाइटर डिएगो गार्सिया बेस से यमन और ईरान के बॉर्डर तक कोहराम मचा रहा है। स्टेल्थ बम वर्षक कब और कहां धमाका कर तबाही मचा रहा है, इसकी भनक तक न हूती को लग रही है न ही ईरान को। तो क्या पुतिन की चेतावनी को ट्रंप ने हल्के में लिया है? क्या रूस का रुतबा खार युद्ध में ईरान तोड़ डालेगा? ट्रंप क्यों पुतिन की ये तस्वीरें दिखाकर चिढ़ा रहे हैं? B-2 बम वर्षक से हमला करने के बाद ट्रंप इतना क्यों इतरा रहे हैं? परमाणु हथियारों से अटैक करने वाले B-2 बॉम्बर के जंग में उतरने के बाद क्या न्यूक्लियर युद्ध फाइनल हो चुका है? सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की पोस्ट इन तस्वीरों को देखिए। ट्रंप ने वीडियो पोस्ट कर दावा किया है कि ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर में हूती लड़ाकों की भीड़ दिख रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि हूती लड़ाकों का दस्ता अमेरिका पर हमले के लिए जुटा था, जिन्हें वक्त रहते बम बरसाकर मार डाला गया है। यह हमला जंगी जेट से किया गया या फिर B-2 बम वर्षक से, इसकी जानकारी ट्रंप ने नहीं दी, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में जो लिखा है उससे खामेनेई का गुस्सा भड़कना तय है। ट्रंप ने हमले के बारे में लिखा, ये हूती लड़ाके हमले के लिए जुटे थे। उफ, अब हूती हमला नहीं करेंगे, हमारे जहाजों को फिर कभी नहीं डुबो पाएंगे। जोरदार धमाकों से ट्रंप ने हूती लड़ाकों का पूरा दस्ता मार गिराया और उसका जश्न मनाकर ईरान को हड़का भी दिया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान और अमेरिका में बात होगी तो बीच में कोई भी मध्यस्थता मंजूर नहीं की जाएगी। सही मायने में ये धमकी ईरान की जगह पुतिन को दी गई है, क्योंकि रूस ने ये मैसेज दिया था कि वो ईरान अमेरिका के बीच बात में मध्यस्थता के लिए तैयार है, मगर अब ट्रंप ने रूस के दखल से दूर रहने की हिदायत दे डाली है। I think it's better if we have direct talks. I think it goes faster and you understand the other side a lot better than if you go through intermediaries. They wanted to use intermediaries. I don't think that's necessarily true anymore. I think they're concerned. I think they feel vulnerable, and I don't want them to
ट्रंप बार बार ईरान को डरा हुआ कमजोर बताकर एटमी डील करने का प्रेशर बना रहे हैं, जबकि रूस ये होने नहीं देना चाहता। प्रेसिडेंट पुतिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ईरान पर हमला हुआ तो रूस युद्ध के लिए मजबूर हो जाएगा। रूस के सख्त रुख को देखते हुए भी ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। 15 मार्च को लड़ाकू जेट और मिसाइल हमलों के साथ यमन में हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने वाले ट्रंप ने हूती लड़ाकों के ठिकानों पर 200 से ज्यादा हमले करवा दिए हैं। हद तो यह है कि अब ट्रंप ने हूती लड़ाकों पर एटम बम गिराने वाले B-2 बम वर्षक से हमले शुरू कर दिए हैं। डिफेंस मीडिया वेबसाइट द वॉर जोन ने ये जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी है। मगर ये बात अब साफ नहीं कि कितने B-2 बम वर्षकों ने हूती पर हमला किया। फिलहाल डिएगो गार्सिया एयरबेस पर अमेरिका ने 6 B-2 की तैनाती कर रखी है। इसके साथ डिएगो बेस पर आधा दर्जन बोइंग KC-135 प्लेन भी मौजूद हैं। ये तैनाती कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका ने अपने बम वर्षकों की 30% फोर्स ईरान से युद्ध के लिए उतार दी है। यूएस एयरफोर्स के पास कुल 20 स्टेल्थ B-2 बम वर्षक हैं, जिसमें फिलहाल 6 बम वर्षक डिएगो गार्सिया बेस पर अटैक मोड में हैं। अमेरिकी एयरफोर्स का एटमी हमला करने वाला B-2 इकलौता बम वर्षक है। B-2 बम वर्षक 30,000 पाउंड के GBU-57B बम और बंकर बस्टर बमों के धमाके भी करता है। ट्रंप ने महाविनाश के हथियारों का इस्तेमाल कर ये मैसेज दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर परमाणु बम भी फोड़ सकते हैं। हालांकि ये नौबत ना आए, इसलिए ट्रंप ईरान से डायरेक्ट डील का ऑफर भी देना नहीं भूल रहे। You said you don't think they want to use intermediaries anymore. Did they send another letter? Yeah. Did the UAE let you know about this? I know for a fact. I think they'd like to have direct talks. ईरान अगर सभी बातों को दरकिनार कर ट्रंप से टकराने का फैसला करता है तो क्या होगा? इसका फैसला व्हाइट हाउस में होने जा रहा है, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी मौजूद रह सकते हैं। नेतन्याहू एक बार फिर से व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। इजराइल ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू 7 अप्रैल को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान और गाजा संकट पर फाइनल फैसला करेंगे। हमास से युद्ध शुरू होने के बाद से नेतन्याहू चौथी बार अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से नेतन्याहू की ये दूसरी अमेरिकी विजिट है। रॉयटर्स ने नेतन्याहू की सरप्राइज विजिट के बारे में बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कॉल कर बुलाया है। ट्रंप ने ये फोन हंगरी में नेतन्याहू की मौजूदगी में किया है, जबकि एक्सियोस न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात का दिन बदल सकता है, मगर मीटिंग का मुद्दा ईरान से बढ़ता एटमी खतरा ही है। I spoke to him today, as a matter of fact, and I think he's going to be coming to our country sometime in the not too distant future, maybe next week. And we'll speak about Israel, and we'll speak about what's going on. That's another thing we'd like to get solved, and I think we will get it solved. नेतन्याहू ट्रंप की मुलाकात में मुमकिन है कि ईरान पर हमले की फाइनल कॉल ले ली जाए। इसकी वजह है सीरिया फ्रंट से इजराइल को मिलने वाली टेंशन। ईरान से भी ज्यादा आक्रामक हो चुके तुर्की ने इजराइल पर हमले का ऐलान किया है। इजराइल ने सीरिया में कई दिनों से भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। तुर्की ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इजराइल ने सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य तैनाती को सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए जंगी जेट से बमबारी की है। इजराइल के हवाई हमलों में सीरिया में तुर्की के नियंत्रण वाले 3 एयरबेस तबाह हुए हैं, जिससे भड़के तुर्की ने अब पलटवार की चेतावनी दे डाली है। Unfortunately, Israel is taking one by one out all these capabilities that a new state can use against ISIS and other terrorist threats. So basically what Israel is doing in Syria is not only threatening the security of Syria, but also is paving the way for future instability of the region. I don't think that it is good for Israel's future.
तुर्की को जवाब देते हुए इजराइल ने उसे खाड़ी के कई मुल्कों में इजराइल विरोधी साजिश करने के आरोप लगाए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की पर लेबनान से सीरिया तक इजराइल के खिलाफ युद्ध उन्माद भड़काने के आरोप लगाए हैं। With regard to Syria, we indeed are worried by Turkish. By the way, it's not only in Syria. They play a negative role in Syria. They play a negative role in Lebanon. They play a negative role in. They have aspiration all over the region and in other regions of the world, and specifically they are. Having aggressive attitude towards the Kurdish autonomy, Rojava in the northern part of Syria. हर गुजरते दिन तुर्की इजराइल में वॉर टेंशन दोगुनी होती जा रही है, जिसे देखते हुए ट्रंप चाहते हैं कि पहले ईरान का हिसाब किया जाए, फिर तुर्की का नंबर आएगा, क्योंकि ईरान ने अगर एटम बम बना लिया तो उसका टेस्ट तेल अवीव में करने का वचन खामेनेई पहले ही दे चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कई बार ये बात दोहराई है कि इजराइल को इस धरती से मिटा दिया जाए। इजराइल को हराने के लिए ईरान को जो हथियार चाहिए वो एटम बम है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के पीछे अमेरिका हाथ धोकर पड़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान को एटम बम बनाने से रोकेंगे। अगर ईरान नहीं माना तो जो B-2 बमवर्षक अभी हूती लड़ाकों पर बारूद बरसा रहे हैं, वही एटम बमों के धमाके कर सकते हैं। ये बताने की जरूरत भी नहीं कि ट्रंप के बम वर्षक परमाणु धमाके की शुरुआत कहां से करेंगे। ईरान के 7 ऐसे शहर हैं जहां अमेरिका को न्यूक्लियर प्रोग्राम का पक्का पता है। ये ईरान की राजधानी तेहरान से इस्फहान के रेगिस्तान तक बनाए गए हैं। अमेरिका सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर साइटों को तबाह कर सकता है, जिसके बाद इजराइल अमेरिका का संयुक्त हमला ईरान की मिसाइल सिटी पर मुमकिन है। खामेनेई फोर्स को कमजोर करने के लिए रेवोल्यूशनरी आर्मी के सरेंडर की बारी खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन पुतिन ने अगर युद्ध में एंट्री ली तो सारे समीकरण फौरन बदल सकते हैं। रूस के पास अमेरिका से ज्यादा एटम बम है। रूस की मिसाइलों की रेंज दुनिया में सबसे ज्यादा है। रूस के पास दुनिया को डराने वाला फादर ऑफ ऑल बम है। सबसे बड़ी बात, रूस दोस्ती निभाता है, दोस्त देशों पर आए संकट से उबारता है। इसलिए पुतिन को गेम चेंजर कहा जाता है। शायद पुतिन यूक्रेन युद्ध का हिसाब ट्रंप से खाड़ी युद्ध में पूरा करने का प्लान भी बना चुके हैं।